नमस्कार। सुपरफास्ट 100 की भी शुरुआत करेंगे। खबर आपको बता दें, भोपाल से शॉटपुट के नेशनल खिलाड़ी अमित वर्मा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। टीटी नगर में किराए के मकान में रहने वाले अमित वर्मा का जो शव है वो कमरे में मुंह के बल पर अटैची के ऊपर पड़ा मिला है। सीने से ऊपर का जो हिस्सा है वो काला पड़ चुका है, मुंह से झाग निकल रहा है। कमरे से कोई जहरीला पदार्थ या सुसाइड नोट नहीं मिला है। अमित वर्मा सिंगरौली के रहने वाले थे। टीटी नगर में किराए के मकान में रहते थे। नेशनल प्लेयर रहे हैं। दिसंबर में उन्हें फिर नेशनल खेलने के लिए भुवनेश्वर जाना था। टीटी नगर पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। टीटी नगर में का ये भोपाल के टीटी नगर का ये मामला है। नेशनल प्लेयर रहे हैं और संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है। शॉटपुट के खिलाड़ी अमित वर्मा। खास बात यह कि मुंह से झाग निकलना, लेकिन कोई जहरीला पदार्थ आसपास ना मिलना। मुंह के बल अटैची के ऊपर उनकी बॉडी मिली है। सीने के ऊपर का हिस्सा काला पड़ गया है। ये सारे जहर के सिम्टम हैं। सीधा भोपाल आपको लिए चलेंगे। वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, अब तक क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, शॉटपुट के नेशनल खिलाड़ी हैं अमित वर्मा, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में जो है वो मौत हुई है। टीटी नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जो खिलाड़ी है वो मूल रूप से सिंगरौली जिले का रहने वाला है। भोपाल में रहते थे और जो टीटी नगर स्टेडियम है यहीं पर प्रैक्टिस करते थे। नेशनल लेवल के जो खिलाड़ी हैं। बहरहाल अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि मौत किन वजहों से हुई, किन कारणों से हुई। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है, क्योंकि जब पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना मिली, पुलिस वहां पर पहुंची और क्राइम सीन पर जाकर पूरी जो जांच पड़ताल है वो की गई, तो वहां पे कोई भी सुसाइड नोट जो है वो नहीं मिला है। बहरहाल जो विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जा रहा है, जिसमें पुष्टि हो सकेगी कि खिलाड़ी की मौत किन वजहों से हुई है, क्या कारण था, सुसाइड किया है तो किस तरीके से किया है। और जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि जो प्रथम दृष्टया लक्षण सामने आए हैं उसमें जहर खाकर पॉइजन से सुसाइड करने की जो बात है वो कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ रही है। लेकिन इसमें फिलहाल पुष्टि होना और जांच होना बाकी है। वजह पता करने के लिए पुलिस जो साथी खिलाड़ी हैं, जो परिवार के लोग हैं जिनसे रोजमर्रा में अमित का मिलना जुलना होता था, उनसे पूछताछ भी जो है वो कर रही है और जल्द ही इस पूरे मामले में खुलासा करने की जो बात है वो कही जा रही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार चाहे खिलाड़ी हो, स्टूडेंट्स हो या फिर अन्य लोग हों, सुसाइडल टेंडेंसी जो बढ़ रही है वो एक चिंता का कारण बनी हुई है। जी, यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। वासु की जो आखिरी लाइन है वो पूरे समाज के लिए चिंता की बात है। जिम्मेदार तो खैर क्या ही चिंता करेंगे, सुसाइडल टेंडेंसी। बहुत धन्यवाद आपका इस अपडेट के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली खबर है, दादर अमृतसर एक्सप्रेस के जनरल कोच में सांप ने एक यात्री को काट लिया। चलती ट्रेन में सांप के निकलने और यात्री के काटने के बाद हड़कंप मच गया। आरपीएफ ने ग्वालियर स्टेशन पर यात्री को उतारा है। जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आईसीयू में भर्ती यात्री की हालत अब खतरे के बाहर बताई जा रही है। चलती ट्रेन में निकला सांप और इसने एक यात्री को काट दिया। बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रेन में सांप। जनरल कोच में सांप निकला, एक यात्री को इसने काट लिया। चलती ट्रेन में सांप के निकलने और यात्री को काटने के बाद हड़कंप जैसी स्थिति बन गई। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरी जानकारी। अच्छी बात यह कि जो यात्री है उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। सुशील। बिल्कुल ललित जी, देखिए, जो लोग ट्रेन के जनरल कोच में सफर करते हैं उनके लिए बड़ी सावधान करने वाली ये खबर है और गंभीर खबर है। आपको बता दें कि ग्वालियर के नजदीक ही दादर से अमृतसर की ओर जा रही दादर अमृतसर एक्सप्रेस की घटना है ये बीती रात की। और ग्वालियर से थोड़ा पहले जब ये भोपाल से रवाना होकर पहुंचने वाली थी, उसके पहले ही जनरल कोच में अचानक सांप निकला और उसके बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। इसी हड़कंप के दौरान टीकमगढ़ निवासी यात्री भगवान दास, जो कि झांसी से दिल्ली की तरफ सफर कर रहे थे, उनके पैरों में काट लिया और सांप ने जैसे ही पैरों में काटा वो अचेत होकर गिर पड़े। उसके बाद जनरल कोच सांप के चलते हड़कंप मचा हुआ था। तत्काल यात्रियों ने और जो ट्रेन स्टाफ था उसने रेलवे कंट्रोल रूम को खबर दी और उसके बाद ग्वालियर स्टेशन पर पहुंचते ही ट्रेन रुकने के साथ ही यात्री जो था गंभीर रूप से घायल भगवान दास, उनको तत्काल ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तत्काल उनका
इलाज किया, उनके बेटे भी उनके साथ ही थे, तो उनकी जान बच गई है। फिलहाल आईसीयू में है, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर बताई है डॉक्टरों ने। लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना से ये जरूर साफ है कि यात्रियों को जनरल कोच में और सावधान रहने की जरूरत है। जी जी जी, ना जनरल, बाकी सब में, क्योंकि सांप को तो कोई टिकट लगेगा नहीं एसी, फर्स्ट एसी में भी जाने में। बहुत धन्यवाद आपका। और अब तेज रफ्तार खबरें।